हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 जनवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो आज रात को 9 बजे मेरी अनअकैडमी पे आप लोगों को क्लास दिखेगी, जिसमें हम लोग साल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का यूज करके आप लोग जो है ना कोई भी कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी पे तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग जो है ना आज या कल यानी कि 4 तारीख और 5 तारीख इन 2 दिनों के लिए अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हां, ये ऑफर 2 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है अनअकैडमी द्वारा। तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे कोड स्टार आईक्यू का जरूर यूज करिएगा बिना स्पेस दिए। चलिए जाते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में किसे मानवाधिकार आयोग में सचिव नियुक्त किया गया है? तो मानवाधिकार आयोग में सचिव नियुक्त किया गया है वजीर सिंह गोयत को, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला सवाल क्या होगा? किस राज्य में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में जो है ना वो आयोजित, यानी कि इस सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा राज्य ने। और हरियाणा के बेटे बेटियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री, जिनका नाम है सरदार संदीप सिंह, जो कि शाहाबाद के रहने वाले और पेहोवा से जीते हुए हैं। इन्हीं के जीवन पे जो है ना वो मूवी भी बनी हुई है, सुरमा 1 और सुरमा 2, शायद आप लोगों को याद होगा। आपने बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड को आप मैप में देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है 2। एक तो राजधानी है देहरादून, जो आपको फोटो में दिखाई दे ही रही है। एक राजधानी और है, एक राजधानी का नाम क्या है? गैरसैंण, याद रखिएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है जनरल गुरमीत सिंह। ये नए ही बने हैं, ये गुरमीत राम रहीम नहीं है, गुरमीत जनरल गुरमीत सिंह है, अलग है ये, ठीक है। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। ये उत्तराखंड राज्य के 10वें मुख्यमंत्री है, याद रखना। उत्तराखंड राज्य की जो एरिया है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड एरिया को आप लोग जो है ना फूलों की घाटी कहा करते हैं, ये याद रखिएगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के नरेंद्र कुमार ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 5 दिन में 2 बार चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 5 दिन में 2 बार चढ़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट किलिमंजारो पर। ये रहने वाले हैं गुरुग्राम के, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सुनने में ये बात बड़ी ही सिंपल लग रही होगी, लेकिन ये वाकई बहुत गजब का काम किया है इन्होंने। 5 दिन में 2 बार किलिमंजारो पे चढ़े हैं और ऐसा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जो है ना क्रिएट किया है। नरेंद्र भारत के पहले ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने 5 दिन में 2 बार माउंट किलिमंजारो पे तिरंगा फहराया है। वैसे इनके बारे में बता देते हैं। 26 दिसंबर 2021 को माउंट किलिमंजारो नेशनल पार्क से अपनी चढ़ाई शुरू की थी और 28 दिसंबर 2021 को 6 बजे अपना पहला सबमिट जो है ना किया और तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद वापस किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे और फिर से तेज गति के साथ अपनी चढ़ाई स्टार्ट की और 30 दिसंबर 2021 को दूसरी बार तेज गति से आगे बढ़ते हुए वहां चोटी पे पहुंचे और एक बार फिर से देश का झंडा फहरा दिया। ऐसा करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही ये बन गए। मूल रूप से तो ये हिसार के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 10 साल से गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में रह रहे हैं ये। इनके पिता सुभाष चंद्र आबकारी विभाग में अधिकारी के पद पे ही तैनात है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट काम कर दिया नरेंद्र ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? ये हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है डॉक्टर विजय कुमार, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के करनाल जिले के जो रहने वाले या करनाल का जो विस्तार विशेषज्ञ है, इनका रिकॉर्ड होल्डर हैं ये डॉक्टर विजय कुमार कौशिक। इन्होंने शिमला में जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड जीता है और इसी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कौशिक के रिसर्च और एग्रीकल्चर में योगदान के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से भी इनको जो है सम्मानित किया गया है। यह है इंपॉर्टेंट बात।
इन्होंने अब तक 34 रिसर्च पेपर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल में 36 आर्टिकल, अनेकों लीडिंग मैगजीन में प्रकाशित किए हैं। अब तक 3 बार बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड इनको मिल चुका है। अब तक 3 किताबें और एक टीचिंग मैनुअल भी ये लिख चुके हैं ये। और जो भारत रत्न अवार्डीज पर विश्व की पहली काव्य पुस्तक तैयार कर वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी रिकॉर्ड दर्ज करवाया है डॉक्टर कौशिक ने। और अभी जो इनको जो है ना ये अवार्ड मिला है, जो है आपको याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद एक्सेलेंस साइंटिस्ट अवार्ड। अगला सवाल है कि हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत हरियाणा के कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है? तो इसके लिए हरियाणा के 36 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। इन विद्यार्थियों को सरकार की ओर से 10,000 रुपये अवार्ड राशि जो है ना वो दी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों के जो है ना आइडियाज़ मॉडल, एक्चुअली इंस्पायरिंग अवार्ड होता क्या है, जैसे कुछ विद्यार्थियों के आइडियाज़ होते हैं कि कुछ ऐसा ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा हो। जैसे आप लोग स्कूल में होते थे, याद होगा आपको, छोटे छोटे मॉडल्स बनाया करते थे, जैसे बायोगैस मॉडल हो गया है, या इलेक्ट्रिसिटी सेविंग का, या सोलर एनर्जी का, या खेती के लिए, ऐसे छोटे छोटे मॉडल, साइंस मॉडल तैयार किए जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ सिलेक्ट किए जाते हैं कि ये वाकई काम आ सकता है, उसको फिर बड़े रूप से प्रैक्टिकल जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पहचान बन जाती है। और इसीलिए इसी बच्चे को जो है ना वैज्ञानिक बनने का फिर अवसर भी देते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों के नाम ये रहे जो आपके आगे हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में हरियाणा के किस एकमात्र मंदिर में 45 फीट ऊंचे सोने के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई है? सोने के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई है श्री तिरुपति धाम, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार जिले के अग्रोहा के पास में चिकनवास टोल है, वहां पे तिरुपति धाम में सोमवार को 45 फीट ऊंचे सोने के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई है। और 2 फरवरी से 6 फरवरी तक इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह धाम सोने और स्तंभ वाला मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। हरियाणा का एक ही मात्र ऐसा मंदिर है जिसमें गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई है। हरियाणा राज्य के और किसी भी जगह पे गरुड़ स्तंभ की स्थापना नहीं हुई है। और स्तंभ के निर्माण में सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। स्तंभ को बनाया जयपुर से है, मतलब जयपुर से बनवाया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है डियर। चलिए जी आगे जाते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में बेटियों के लिए निःशुल्क ड्राइविंग सेंटर की शुरुआत की गई है? बेटियों के लिए फ्री में ड्राइविंग सेंटर की शुरुआत की गई है हरियाणा के चरखी दादरी जिले में, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का वीडियो लेट होने का कारण है कि आज मैं पूरे दिन से चरखी दादरी में ही था, ठीक है, तो माफ़ करिएगा, कल से आपको वीडियो टाइम पे दे दूंगा मैं। चरखी दादरी मैं इसके ड्राइविंग सेंटर को देखने नहीं गया था, मैं अपने पर्सनल काम के लिए गया था, लेकिन बता रहा हूँ ये चरखी दादरी सेंटर जो है ना इसमें शुरुआत हुई है। मौजूदा दौर में बेटियों को सशक्त बनाने के लिए वाहन चलाना भी आना चाहिए। यदि बेटियों को वाहन चलाना आएगा तो वे कई काम खुद भी कर सकेंगी। इसी सोच के साथ दादरी जिला प्रशासन ने बेटियों को निःशुल्क ड्राइविंग सिखाने की जो है ना वो पहल की है, याद रखिएगा। अंत्योदय परिवारों की बेटियों के लिए फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग का शुभारंभ किया गया है। लड़की 12वीं कक्षा तक शिक्षित होनी चाहिए तथा उसकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए और इनकी वार्षिक आय परिवार की 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसी बेटियों को ही जो है ना वो ड्राइविंग सिखाई जाएगी। इसका शुभारंभ किया गया है चरखी दादरी के अंदर। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। चरखी दादरी हरियाणा का नया बना हुआ जिला है, 22वां जिला बना है, याद रखिएगा आप लोग ये बात भी। चलिए जी इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के किस जिले की जसरीन कौर को मेमोरी किड की उपाधि से नवाजा गया है? कैथल, पलवल, करनाल, यमुनानगर? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। कल फिर हाजिर होएंगे, उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।